एक दफा फिर से आपको बताएं कि दरिया सवात में 17 अफराद डूब गए हैं। 4 सयाहों की लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। 3 अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। सवात में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद सैलाबी रैले में फंस गए हैं। इसी पर बात करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर बताइए कि आपके पास अब तक क्या डिटेल्स पहुंची हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अफराद डूबे हैं और रेस्क्यू के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, कितने अफराद को बचाया गया है और लाशें कितनी बरामद हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह आज हमें रिपोर्ट हुआ कि दरिया स्वात में जो फ्लड लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज कर गया है। 3-4 जगहों से हमें डिफरेंट रिपोर्ट्स मिली। इसमें लैंड स्लाइडिंग की भी थी और इसमें जो है स्ट्रैंडेड टूरिस्ट की भी थी। तो मट्टा में कांजू में जो हमारे पास टूरिस्ट तकरीबन कोई 27-28 थे, लोकल भी इसमें शामिल थे, उनको हमने रेस्क्यू कर दिया। एक फैमिली जो हमारी पंजाब की टूरिस्ट थी वो बाईपास के मकाम पे जो है मिडल ऑफ द रिवर में स्टक हो गई। उसके लिए करंटली हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 3 के करीब हमने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर दिया है और 3 बॉडीज अभी तक हमने रिकवर की हैं। अच्छा शहजाद साहब, हुकूमत की जानिब से तो पहले आगाह किया जाता है, सयाहों को तंबीह की जाती है कि इन इलाकों में ना जाएं ऐसी सूरत हाल में, फिर अमल दरामद नहीं होता। क्या ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हो जो कि लोगों को इतना डीप जाने से रोकें? जी बिल्कुल, इसमें ऑलरेडी जो है सेक्शन 144 भी इम्पोज्ड है। दरिया स्वात में स्विमिंग और बोटिंग के हवाले से इस पे काफ़ी लास्ट वीक में कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। तकरीबन 50 के करीब इधर आसपास जो है FIRs भी हमने की हैं। इसके बावजूद लोकल भी जो कह रहे हैं कि उन्होंने भी मना किया काफ़ी कि दरिया स्वात में बहाव तेज़ है और बारिश का सीज़न है, तो बराए मेहरबानी रिफ्रेन करें स्वात रिवर में जाने से। लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ टूरिस्ट हजरात वो गए हैं और वो फिर पानी तेज होने की वजह से वहीं पर स्ट्रैंडेड हो गए। ठीक है शहजाद साहब, हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है तर्जमान रेस्क्यू KP बिलाल अहमद फैजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर एक तो ये बताएगा कि यकदम पानी का रैला आया जो वहाँ मौजूद लोगों के इल्म में नहीं था, इस हवाले से भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। दूसरा ये भी बताया गया कि जिस तरह से आप रेस्क्यू को हैंडल कर रहे हैं, अब तक कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा? जी देखिए, इस तरह है कि ये सैलाबी रेला स्वात अपर और लोअर इन दोनों जगहों पे आया था। और जो मेन पहले था तो वो फिजागढ़ के मकाम पे था, जहां से तकरीबन 25 टूरिस्ट या लोकल लोगों को जो है वो जिंदा निकाला गया। दूसरा जो इंसिडेंट हुआ यही मैंगोरा वाला, जिसमें तकरीबन 11 से 15 मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक 11 से 15 के दरमियान जो है वो टूरिस्ट हैं जो ट्रैप हो गए थे। उनमें से अभी तक हम लोगों ने 4 डेड बॉडीज या जब्ते खाकी जो है वो निकाल ली हैं। मजीद के लिए हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त 5 मुख्तलिफ मकामात पे रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जारी है, जिसमें 80 से ज़ायद एहलकार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इन मकामात पे जब भी सैलाबी रेले आते हैं। अच्छा बिलाल साहब, ऐनी शाहिदीन की जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू की इत्तला मौके पर कर दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन देर से शुरू हुआ इसलिए लोगों को बचाने में टाइम लग गया और लोग इसी वजह से डूब भी गए। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 मुख्तलिफ मकामात थे, एक अपर वाली साइड पे, एक लोअर वाली साइड पे। जहां अगर बात की जाए कि रेस्क्यू 1122 लेट पहुंचा, तो अगर आप उन्हीं लोगों से पूछें कि जो वहां पे मौजूद थे मौके पे, उनके सामने ही रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें जब आपको बैकअप की जरूरत होती है, जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, तो उसमें बैकअप जो सपोर्ट होता है, जो दूसरे मजीद ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बैकअप की भी ज़रूरत होती है। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।